Good afternoon. Today we are making videos on exercise 7.4 integration class 12th from NCERT. But before starting that, there is one doubt. 22nd question. Again, we are making videos on integration, right? If you need pics of this, then you can demand it. We'll give it to you. ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है क्लास। ये एक ऐसा क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो करना क्या है, एक तरीके से साइन ऑफ ए माइनस बी से बाहर डिवाइड और अंदर साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना। मैथमेटिक्स में आपको पता है कुछ भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, इसे रहने दो साइन ऑफ ए माइनस बी। अब ये जो चीज़ है, ये जो ए माइनस, इसमें मैं इसी स्टेप में बता रहा हूँ, एक्स ऐड और एक्स सब्ट्रैक्ट कर देना ए माइनस बी में। पूरा जूम करना अच्छे से, राइट। तो अब आप इसे ऐसे कुछ लिख सकते हैं, जो एक्स माइनस बी है, एक पॉजिटिव एक्स और माइनस बी को इकट्ठा लिख लीजिए, और माइनस एक्स प्लस ए है, उसमें से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, राइट। कुछ इस तरीके से, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आपको साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर तो एज इट इज रहने दीजिए इसे। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए है यहाँ पर एक्स माइनस बी इंटू साइन बी, और बी है साफ आपको पता लग रहा है, बी है एक्स माइनस ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर कैपिटल ए जो है वो एक्स माइनस ए है, और कैपिटल ए जो है वो एक्स माइनस बी है, और कैपिटल बी जो है वो एक्स माइनस ए है, होल डिवाइडेड बाय ये सेम रहेगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब आपको कुछ इसे सेपरेट करना है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। ये सेपरेट दिस अपॉन में दिस माइनस दिस अपॉन में दिस, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब ध्यान से देखो, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए से कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कैंसर, डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, टैन होता है आपको पता है, टैन ऑफ एक्स माइनस बी आ गया, और यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट हो गया, राइट। एंड वी आर लेफ्ट विथ साइन अपॉन कॉस, दैट इज टैन ऑफ एक्स माइनस ए। अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा ध्यान होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा होता है माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा। टैन ए माइनस टैन बी होगा? नहीं, वो तब होता है जब टैन ऑफ ए माइनस बी होता है। ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। मैं आपको ये लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा के दो फॉर्मूले थे, माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा भी था और लॉग ऑफ सेक थीटा भी था, ठीक है, दो फॉर्मूले थे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर ये वाला लगा दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा की जगह आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा, यानी कि माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा है एक्स माइनस बी, और यहाँ पर बेटा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टैन ऑफ एक्स माइनस ए का हो गया लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए हो गया, राइट। अब आपको लॉग में प्रॉपर्टी पता है, क्या कर सकते हो, 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी को तो एज इट इज रहने दो, लॉग में माइनस दिस अपॉन माइनस दिस का मतलब आपको पता है डिवाइड होता है, तो लॉग को ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। क्लास ये क्वेश्चन है ना, बगैर ट्रिक के नहीं हो सकता, ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट। मेन तो ट्रिक ही है, उसके बाद तो हो जाता है। मेन ट्रिक है कि भाई साइन ऑफ ए माइनस बी से बाहर डिवाइड और अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद मैं बात करूंगा क्लास फॉर्मूलोज की, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। पहले मैं फॉर्मूले रीड कर देता हूँ, फॉर्मूले आपको टिप्स में होने चाहिए, मैंने लिख भी रखे हैं, वो जो पेजेस हैं हमारे पास उसमें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं।
मेरे पास ट्रिक्स भी हैं कि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते तो कैसे सॉल्व करना है, वो ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/2a log of a plus x upon a minus x plus c. Integration of dx upon x square plus a square is 1/a tan inverse x by a plus c. Integration of dx upon root of x square minus a square is log of x plus root of x square minus a square plus c. Integration of dx upon root of a square minus x square is sin inverse x upon a plus c. And integration of dx upon root of x square plus a square is log of x plus रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। पेज नंबर 308 पे गिवन है ये फॉर्मूले, लेकिन बाय चांस अगर आपसे फॉर्मूले याद नहीं होते तो भी हमारे पास ट्रिक है, लेकिन उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैं एक थर्ड का एक फॉर्मूला मैं आपको डिराइव कराता हूँ कैसे आया है। जैसे फॉर्मूला थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स एक्स प्लस ए। मान लो एग्जाम में आप ये फॉर्मूला भूल गए तो क्या करोगे, मान लो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है तो आपको है ना कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आता है कभी भी, तो ये बाद में भी आएगा, तो एक्स की जगह ए tan थीटा पुट करना होता है, ये तो लर्न करना ही पड़ेगा कम से कम। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म आता है तो एक्स की जगह ए सेक थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक आध फॉर्मूला मैं डिराइव करके बता रहा हूँ। पहले दो जो है उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन बाद में समझाऊंगा, उससे समझ आने चाहिए, राइट। तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो लेट कर लेंगे एक्स को मान लेंगे ए tan थीटा, राइट। तो डी एक्स की वैल्यू चाहिए, डी एक्स हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता ही है आयुष, tan थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो बेटा ये जो डी एक्स था इसकी जगह आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह ए tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब कॉमन ले लो, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डिनोमिनेटर में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ए से ये कैंसल, 1/a को बाहर ले लो, आपको पता है ऊपर तो वही है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके मैंने ये बताया बस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर न्यूमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 1/a 1 इंटू डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा ही होगा, राइट। और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स आपने माना था ए tan थीटा, तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा tan थीटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाय ए। तो बेटा थीटा की जगह लिख दो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देखिए फार्मूला अगर भूल जाते हो तो फिर ये प्रोसीजर याद रखना, ठीक है, और बेटर है फार्मूला ही याद कर लो, राइट। तो एक और बता देता हूँ आयुष, ऐसा एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का करते हैं। अगर फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की हो ना आयुष, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ये पीछे दिया भी हुआ है, तो x के प्लेस पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करना होता है, ठीक है। ये ट्रिक हमेशा चल जाती हैं जो बताइए। अगर फॉर्मूले इन केस आप भूल गए हो तो ये 3 छोटी सी चीज़ें याद रखना। जैसे एक और फॉर्मूला है बेटा, 5th वाला फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी है, ये कहता है फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा अब क्या करें, अब मान लो फॉर्मूला भूल गए, अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को अभी मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा कुछ भी पुट कर लो, ए साइन थीटा पुट करके देखते हैं, तो डी एक्स आ जाएगा साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। यहाँ से बेटा थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल ले आयुष, एक्स बाय ए इक्वल टू है साइन थीटा, थीटा है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो dx की जगह ध्यान दीजिए, dx की जगह a cos थीटा इंटू डी थीटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, x की जगह a साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कई स्टेप आपको माइंड में ही करने पड़ेंगे वरना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। ओके। न्यूमिनेटर को टच भी नहीं करना, एज इट इज लिखिए, डिनोमिनेटर में से ए स्क्वायर कॉमन लो, अंदर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करो, न्यूमिनेटर को टच भी नहीं करना, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा एज इट इज, यहाँ ए स्क्वायर का रूट ए और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा हो गया।
ये कट गया, 1 बच गया, और 1 का इंटीग्रेशन X होता है। थीटा, यहाँ पर डी थीटा के Okay, रिस्पेक्ट yes, में sir. कर रहे हैं तभी, ठीक है। और थीटा की जगह लिख दीजिए साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले डिराइव होते हैं। अगर आपके मन में ये चीज़ आए कि यार ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हो रहे हैं, अभी सिर्फ हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, फिर बाद में आगे डिफरेंट टाइप के हम करेंगे। तो क्लास अब हम आते हैं 7.4 पेज नंबर 315 एनसीईआरटी पर। पहला क्वेश्चन है 3x की स्क्वायर। अब आयुष वही बात है, बार बार आपकी क्वेश्चन आपके सामने है पर आपको नज़र से पता लगाना है, हाँ यार इसमें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा मैं इसे मॉडिफाई आपके लिए कर देता हूँ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x की पावर 6 प्लस 1। x की पावर 6 को लिखो x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, यहाँ x क्यूब को हम t मान लेते हैं, सब्सटीट्यूशन भी करना पड़ेगा साथ साथ मिक्स। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ऐसे लिखना सीख लो, अब डी टी बाई डी एक्स मत लिखो, ऐसे लिखना सीख लो। तो ध्यान से देखो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह तो आ गया डी टी, और नीचे था x क्यूब का होल स्क्वायर, तो वो हो गया टी स्क्वायर प्लस 1। अब आयुष ये फार्मूला सोचो कि 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 कब होता है ये फार्मूला, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद आना चाहिए। तो ये मैं बता दूं, ये इसका जो फार्मूला मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं सारे फार्मूले, ये tan इनवर्स t का फार्मूला है, ठीक है ना। आई वोंट राइट इट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी था, क्योंकि a यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन 1, तो यानी कि आंसर है tan इनवर्स t प्लस सी। और आपको ध्यान है, आपको t किसे माना था आपने, x क्यूब को माना था, तो ये आ गया tan इनवर्स x क्यूब प्लस सी, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से करने हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या का पुट करना है। एक डिफरेंट टाइप का करते हैं। क्वेश्चन है 1 अपॉन में रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो पहले तो इसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। थोड़ा सा मैं इसे, मेरी कोशिश पता होती है कि ये एक मतलब एक्स स्क्वायर अकेला हो, 5x का होल स्क्वायर ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बाहर 16, अगर बाहर 16 रूट ले, मतलब बाहर 4 से मल्टीप्लाई, और अंदर मुझे इसे अगर ले जाऊंगा तो ये 16 हो जाएगा, तो इसे मुझे 25 बनाना है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, जैसे ये 9 माइनस 25x स्क्वायर है ना, तो अंदर 25 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ये स्टेप समझिए ज़रा अच्छे से। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे है ना एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बढ़िया लगता है हमेशा, तो 1 बना रहा हूँ मैं इसको। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन में ये एक रूट 25 अलग हो गया, और ये अंदर बन गया 9 बाई 25 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 25। तो 25 से 25 ये कट, देखो 1 हो गया ना। Yes. और ये जो रूट 25 था, इसका मतलब ये 1/5 ये बाहर आ गया, और अंदर बच गया 1 अपॉन में 9/25 यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला ढूंढना है। फिर यहाँ पर ये देखो 5वां फॉर्मूला डी एक्स रूट 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो था, मैंने डिराइव भी किया था अभी, वो था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब आपको साफ पता लग रहा है कि ए यहाँ 3/5 है और एक्स जो है वो एक्स ही है, तो ये आ गया 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हम। 1/5 बाहर है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए डायरेक्ट करूँगा, ए है 3/5 तो ये 5/3 हो जाएगा, राइट। तो आंसर है 1/5 साइन इनवर्स 5x बाय 3 प्लस सी, यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी इसी टाइप के करने हैं आपने, राइट, इन्हीं फॉर्मूलों पे, फिर आगे बताऊंगा। और जैसे एक क्वेश्चन है 9th सेक्स स्क्वायर एक्स। बेटा वीडियो में तो हम 2-4 ही कर सकते हैं, अगर आपको ये एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चन में कोई डाउट है लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम बनाएंगे उसका वीडियो फिर से। जैसे एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो आइए सबसे पहले tan x को t मानो, जो मुझे दिख रहा है। सब्स्टिट्यूशन बड़ा जरूरी है साथ साथ इसमें, हाँ यस। तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और जो वो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है उसकी जगह डी टी आएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 4 आ गया, ठीक है ना। और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है। अब आप फॉर्मूला देखो बेटा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये लास्ट वाला फॉर्मूला है 6 वाला, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं साथ साथ फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। यस सर। तो ये है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x जो है वो t है और a जो है वो 2 है, 2 है। तो सीधा इसका आंसर है लॉग ऑफ x की जगह लिखो t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, मतलब टी स्क्वायर प्लस 4 हो गया। और t किसे माना था याद है, tan x को, तो ये हो गया लॉग ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ, ये हो गया tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी, राइट। तो आंसर एक बार टैली कर लेते हैं 9 का, बिल्कुल सही आंसर है, राइट। ओके, तो बेटा ये सारे इस तरीके से ही हैं। इनिशियल वीडियो में मैं चाहूँगा आप आयुष 9 तक करिए पहले, ठीक है ना, फिर अगला डिफरेंट टाइप है, फिर हम इसके बाद इसके वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।